हेलो, वेलकम टू FFD वर्ल्ड। आज की इस क्लास में मैं आपको सीम एंड सीम अलाउंस के बारे में बताने जा रही हूँ। ये एक टेक्निकली वर्ड्स हैं, तो मैं आपको पहले इसका मतलब बताती हूँ कि सीम किसको कहते हैं। फ्रेंड्स, सीम हम आम ज़ुबान में दो या दो से ज़्यादा कपड़ों को जॉइंट करने के लिए जो हम स्टिचेस डालते हैं, जो हम मेथड यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं सीम। तो ये कपड़ों को जॉइंट करने के जो मेथड्स होते हैं ये अलग अलग तरीके के हैं, यानी टाइप्स ऑफ सीम्स। तो मैं आपको सीम एंड टाइप्स ऑफ सीम्स बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीम अलाउंस क्या होता है। फ्रेंड्स, सीम अलाउंस को हम आम ज़ुबान में कहते हैं नॉर्मली मार्जिन, यानी हम कपड़े से कितनी दूरी पर हमारे जो स्टिच डालते हैं, कितना हम कपड़े पर कितना गैप दे रहे हैं, कितना हमारा मार्जिन लगा रहे हैं, तो इसे कहते हैं सीम अलाउंस। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने यहाँ पे दो कॉटन के स्मॉल कपड़े लिए हैं, ये देखें, और मैंने इस पर इस तरह का निशान लगाया हुआ है। ये जो निशान लगाया है मैंने, ये कपड़े की उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड है, और ये कपड़े की सीधी साइड जिस पर मैंने कोई निशान नहीं लगाया। जो हमारी सबसे पहली सीम है, यानी जो सबसे पहले जो कपड़ों को जोड़ने का तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे कहते हैं प्लेन सीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ इधर देखें, ये रॉन्ग साइड है, ये कपड़े की सीधी साइड है। इस तरह से पहले आप कपड़े की सीधी साइड इस तरह से रख लें, फिर ये जो दूसरा कपड़ा है इसकी सीधी साइड इस पर ऐसे रखें। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से दोनों कपड़ों को एक साथ जोड़ लें। फिर इसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच दूरी पर इतना, यानी हम सीम अलाउंस यहाँ पे 1/2 इंच दे रहे हैं, यानी मार्जिन। इस पर इस तरह से आप सीधी स्टिच डाल लें। सबसे पहले तो आप कपड़े को लॉक कर लें। मैं आपको लॉक करने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक मैंने थोड़ा सा स्टिच डाला है, फिर वापस इसी स्टिच पर और एक बार से आप रिपीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा हो गया लॉक। अब हम स्टिच को कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हम 1/2 इंच की दूरी पर एक स्ट्रेट स्टिच डालेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, तो ध्यान रहे कि आपकी स्टिच स्ट्रेट आनी चाहिए। ये देखें, मार्जिन बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। ये देखें, सीम अलाउंस। तो हम इसको कहते हैं प्लेन सीम। फ्रेंड्स, ये प्लेन सीम जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली सीम है। ये हम ज़्यादातर अपने कपड़ों के साइड्स को जोड़ने के लिए, या फिर स्लीव्स जोड़ने के लिए, शोल्डर्स जोड़ने के लिए ये सीम का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी सिंपल प्लेन सीम। दो कपड़ों को डायरेक्ट इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पर हम जॉइंट करेंगे। दूसरी सीम है हमारी प्लेन सीम विथ सिंगल स्टिच। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से अभी अभी हमने प्लेन सीम लगाया था, तो ये भी उसी तरह से हम पहले प्लेन सीम लगाएंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, पहले आप प्लेन सीम लगा लें। मैंने आपको अभी भी बताया है प्लेन सीम का तरीका। 1/2 इंच की दूरी पर एक हम स्टिच डालेंगे। तो सबसे पहले तो आप सिलाई को पक्का कर लें। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरह से। इस तरह से थोड़ा स्टिच कर लेंगे, फिर कपड़े को घुमा के फिर वापस इसी स्टिच पर और एक स्टिच डालेंगे। ये देखें, फिर अब इसको ऐसे करके अभी आप पूरा स्टिच कर लेंगे। तो ये है सिलाई को पक्का करने का तरीका। इससे आपकी स्टिच कहीं भी ओपन नहीं होगी। फिर अब आप एक स्ट्रेट 1/2 इंच की दूरी पर एक स्ट्रेट इंच सिलाई डाल लें। मेरे मशीन में पक्का करने का ऑप्शन है, तो मैं उससे कर रही हूँ। जिसके पास ऑप्शन नहीं है उसको मैंने बताया है कि अभी अभी सिलाई को किस तरह से पक्का करते हैं। तो ये हमारी हो गई प्लेन सीम। अब देखें फ्रेंड्स, इसको सीधी तरफ इस तरह से सीधा कर लें। ये देखें, ये जो आपका स्टिच डाला हुआ है ये एक तरफ इस तरह से, अब ये इस तरह से, और उसके बाद आप चाहे तो आयरन से प्रेस कर सकते हैं या फिर
हाथ की मदद से ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पर जहाँ पे हमने कपड़े को फोल्ड किया है अंदर से, ये देखिए यहाँ पे हम 1 प्रेशर फुट की दूरी पर एक स्टिच डालेंगे। 1 प्रेशर फुट की स्टिच के बारे में मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है, आप वो देख लें। फिर हम स्टिच को पक्का करेंगे और 1 प्रेशर फुट की दूरी पर एक तरह से स्टिच डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं प्लेन सीम विथ सिंगल स्टिच। फ्रेंड्स, ये सीम ज़्यादातर कपड़े को डिज़ाइन करने के लिए या फिर सिलाई को पक्का करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड सीम। इस तरह से मैंने 2 कपड़े लिए हैं। ये कपड़े की रॉन्ग साइड है, यानी कपड़े की उल्टी साइड। तो ये सीम जो है इसको हम कहते हैं प्लेन सीम विथ डबल स्टिच, यानी पहले आप एक प्लेन सीम डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें, पहले इस तरह से आप एक प्लेन सीम लगाएंगे, उसके बाद कपड़े की उल्टी साइड इस तरह रखेंगे और ये जो हमने बीच में कपड़े को जॉइंट किया है इसको इस तरह से करेंगे। अब इधर आधा हिस्सा, इधर आधा हिस्सा, इस तरह से। आप इसको आयरन की मदद से प्रेस कर सकते हैं या फिर इस तरह से अपने हाथों की मदद से इस तरह से कर लें, इस तरह से। इसके बाद कपड़े की सीधी साइड को टर्न कर लिए, देखें फ्रेंड्स, इस तरह से। और फिर फ्रेंड्स अब 1 प्रेशर फुट की दूरी पर एक स्टिच लगा लें इस तरफ। कपड़े को पहले सिलाई को हमारे पक्का कर लें, उसके बाद इस तरह से एक स्ट्रेट स्टिच डालें। ये देखिए, अब हम इस तरफ जो ये वाला है अब हम इधर डालेंगे। ये देखिए, इसके इस तरफ से हम 1 प्रेशर फुट। मैंने आपको दोनों साइड से 1 प्रेशर फुट की स्टिच कैसे डालते हैं पहले ही बताया है, इधर से भी इधर से भी। आप चाहे तो वो वीडियो देख लें और एक बार से। ये देखिए, ये बीच की लाइन है, तो हम बीच की लाइन से इस तरफ डाल रहे हैं, इस तरह से। देखें इस तरह से, इसे हम कहते हैं प्लेन सीम विथ डबल स्टिच। डबल स्टिच मतलब इस तरफ भी आएगी, इस तरफ भी स्टिच आएगी, ऐसे। ये देखिए, ये कपड़े की रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड, ये देखें, और ये कपड़े की सीधी साइड है, ये देखें। ये सीम भी हम ज़्यादातर कपड़े को डिज़ाइंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं प्लेन सीम विथ डबल स्टिच। तो चलिए अब मैं आपको फोर्थ सीम बताती हूँ। तो उसके लिए भी आप इस तरह से 2 कॉटन के कपड़े लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये कपड़े की रॉन्ग साइड है जो मैंने मार्क कर लिया है, यानी कपड़े की उल्टी साइड। ये जो फोर्थ सीम है इसे कहते हैं हम लैप्ड सीम। ये देखें, ये पहले आप कपड़े की सीधी साइड इस तरह से रख लें, उसके बाद आप इस तरह से स्केल की मदद से 1/2 इंच दूरी पर एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें। फिर ये जो हमारा ये वाला कपड़ा है सेकेंड वाला, इसको भी सीधी तरफ टर्न करें और इसके भी राइट साइड 1/2 इंच की दूरी पर इस तरह से एक मार्क लगा लें। कपड़े की सीधी साइड आप इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पर मार्क डाल लें, इस तरह से। फिर ये जो कपड़ा है पहला वाला, इसका जो आपने मार्क डाला है इसको कट कर लें। ये देखें, इस तरह से कट करना। इसके बाद ये जो हमने सेकेंड कपड़े पर जो मार्क डाला है,
इस पर ये वाला कपड़ा इस तरह से सीधा रख दें ऐसे। इसके बाद इस पर हम एक टॉप स्टिच डालेंगे। टॉप स्टिच मतलब इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह से पहले पक्का कर लेंगे, फिर एक स्टिच डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी सीधी साइड है ये कपड़े की। ये देखिए इसकी बैक साइड, इसे कहते हैं लैप्ड सीम। तो ये लैप्ड सीम का जो हम इस्तेमाल है मोटे कपड़ों में यूज़ करते हैं, यानी जो कपड़ा हमारा मोटा होता है, अगर उसको हम डबल फोल्ड करके स्टिच डालेंगे तो कपड़ा और थोड़ा मोटा होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको जॉइंट करने के लिए इस तरह की सीम डालते हैं। फ्रेंड्स याद रखें, इस तरह की सीम हम उन्हीं कपड़ों में डालते हैं जिन कपड़ों के तार नहीं निकलते। इस तरह से साइड के जो तार नहीं निकलते उन्हीं कपड़ों में हम इस तरह की सीम डालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ फिफ्थ सीम। हमारी फिफ्थ सीम है फ्रेंच सीम। तो उसके लिए भी हम इस तरह से 2 कपड़े लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स फ्रेंच सीम डालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें ये कपड़े की रॉन्ग साइड है, इसको मैं सीधे तरफ टर्न कर लेती हूँ। ये देखिए ये हमारे कपड़े की सीधी साइड है। तो अब क्या करेंगे हम इस तरह से, अब हम कपड़े की सीधी साइड रखेंगे उसके ऊपर, ये देखें इस तरह से, और हम इस पर एक प्लेन सीम लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम पहले प्लेन सीम लगा लेंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, अब हम कपड़े की सीधी साइड प्लेन सीम लगा रहे हैं। ये देखें ये सीधी साइड है, ये देखें हमारे कपड़े की ये रॉन्ग साइड, इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको काट लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये देखें फ्रेंड्स, आपको नज़र आ रहा होगा इतना। इस तरह से हम काट लेंगे, ये देखिए इतना ही बचा। अब हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स अब हम कपड़े की रॉन्ग साइड पलटेंगे। ये देखिए ये रॉन्ग साइड है इस तरह से, और इस पर एक आयरन कर लेंगे या फिर हाथ की मदद से इस तरह से इसको हम बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ऐसे, ये देखिए ऐसे करेंगे, और इसको चाहे तो आप आयरन से इसको प्रेस कर लें या फिर ऐसे ही हाथ की मदद से इसको सही कर लें। इस तरह से। इसके बाद आप थोड़ी दूरी पर इस तरह से 1 प्रेशर फुट से थोड़ा ज़्यादा, ये देखें आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा इतना गैप, आप एक स्टिच डाल लें। ये देखें ये कपड़े की रॉन्ग साइड है इस तरह से, और ये कपड़े की सीधी साइड। इसे हम कहते हैं फ्रेंच सीम। फ्रेंड्स इस फ्रेंच सीम का हम इस्तेमाल उन कपड़ों में करते हैं जिन कपड़ों के तार निकल रहे होते हैं, यानी जो कपड़े थिन होते हैं या जो कपड़े लाइनिंग वाले होते हैं एकदम थिन से, जिनके हम इस तरह से साइड के जो किनारे होते हैं ये इस तरह से कपड़ा जिसका निकलते रहता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इस तरह से फ्रेंच सीम का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको 6th सीम के बारे में बताती हूँ। तो ये देखें ये मैंने 2 कपड़े लिए हैं इस तरह से। 6th सीम जो हमारी है फ्लैट फेल सीम कहते हैं हम इसको। इसके लिए हम इस तरह से ये कपड़े की रॉन्ग साइड, ये देखें, तो हम एक कपड़े पर क्या करेंगे इस तरह से रॉन्ग साइड में 1/2 इंच की दूरी पर सीम अलाउंस लगाएंगे। ये देखें एक मार्जिन लगाएंगे। इसके बाद ये जो हमारा दूसरा कपड़ा है इसकी सीधी साइड, ये इसको हम इस तरह से रखेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे मार्जिन लगाया है ठीक उसके ऊपर
ये इतनी दूरी पर इस तरह से हम कपड़ा रखेंगे। इसके बाद हम इस तरह से 1 प्रेशर फुट की दूरी पर, यहाँ से 1 प्रेशर फुट की दूरी पर एक हम स्टिच लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 प्रेशर फुट की दूरी पर एक स्टिच लगाया है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम, ये देखिए कपड़े की उल्टी साइड है, ये सीधी साइड। फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको आप इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। हाथ से इस तरह से करें या फिर आप आयरन की मदद से इसको प्रेस। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लें। इसके बाद ये आप कपड़ा इस तरह से टर्न कर लें। ये देखिए, ये जो हमने फोल्ड किया इसको ऐसे रखें, ऐसे, फिर इसको ऐसे सीधे से कर लें इस तरह से। इसके बाद इस पर एक टॉप स्टिच डालें। टॉप स्टिच मतलब यहाँ ऊपर कॉर्नर की तरफ इतना। देखिए तो फ्रेंड्स, ये देखें हमारी स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। तो हम कहते हैं फ्लैट पेंसिल। ये हम जीन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तरह की सेम, ये कपड़े की राइट साइड है और ये कपड़े की रॉन्ग साइड। स्टोल सीम है, तो इसके लिए हम इस तरह से 2 कॉटन के कपड़े लेंगे और हाफ हाफ इंच तरह से रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ऐसे फोल्ड करके इसे प्रेस कर लेंगे। अब चाहे तो आयरन की मदद से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। फिर हम एक कोई भी अलग कलर का कपड़ा लेंगे, इस तरह से कॉटन का। ठीक है, इसके बाद आप चाहे तो स्केल की मदद से यहाँ पे एक स्ट्रेट निशान लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से आप इसको सीधा रखेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा फोल्ड कपड़ा ये इस तरह से होगा। हमें इसको सीधा रखेंगे। फिर हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। के बाद इसी तरह से हम ये जो दूसरा कपड़ा है हमारा, ये रॉन्ग साइड पे हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया है प्रेस करके। इसके बाद हम इसको भी इस तरह से, देखिए ये फोल्डेड हिस्सा ऐसे अंदर जाना चाहिए। ऐसे इसको हम यहाँ पे ऐसे तरह से रख के स्टिच लगाएंगे। ये हम कपड़ा जितना चाहे गैप दे सकते हैं, चाहे तो 1 सेंटीमीटर या हाफ इंच, जितना भी हमें चाहिए हम दे सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे स्टिच डालेंगे। मैं आपको स्टिच डाल के दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्टिच डाली है, यहाँ पे और इस तरह। ये कपड़े की सीधी साइड, इसको हम कहते हैं स्लॉट सीम। इसका इस्तेमाल हम कपड़े में डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेस। ये देखिए इसकी बैक। आप इस तरह से कपड़ा जॉइंट करते हो, पहले स्केल से लाइन लगा लें, उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा रख के ऐसे स्टिच डाल। फ्रेंड्स, हमारी आखिरी सेम है 8th वन, इसको हम कहते हैं हेयरलाइन सीम। हेयरलाइन सीम, तो हेयरलाइन सीम के लिए इस तरह से हम कॉटन का एक ही कपड़ा लेंगे, ये हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। फिर हम यहाँ पे एक स्क्वायर मार्क लगा लें। देखें फ्रेंड्स, आपको नज़र आ रहा होगा ये तरह से, ये हमारा ओपन साइड है। ये देखिए इस तरह से सीधी साइड फोल्ड करके इस तरह से
रॉन्ग साइड में स्क्वायर मार्क बना देंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी दूरी रख के इस तरह से इसको काट लेंगे। ये देखिए, थोड़ी दूरी रख के काट लें। और ये जो कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हम इस तरह से एक कट डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ध्यान रहे कि आपकी स्टिच कट ना हो, बस स्टिच तक आपको इस तरह से कट डालना है आहिस्ता से। देखिए, इतना ही। इसके बाद यहाँ पे मैंने कट डाल लिया है। अब इसको क्या करेंगे हम, ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे। पेशेंस के साथ आहिस्ता से इसको क्या करें, टर्न करें। ये देखिए, इस तरह से। और जो ये कॉर्नर्स होते हैं, इसके लिए आप चाहे तो किसी भी नोकीली चीज़ का इस्तेमाल करें, कोई भी नोकीली चीज़, लेकिन ध्यान रहे कि आहिस्ता से करें, वरना आपका यहाँ पर कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो आहिस्ता से पेशेंस के साथ आप इस कॉर्नर्स को ऐसे बाहर लाएं। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हेयर लाइन सीम। इसका इस्तेमाल हम कॉलर्स को जॉइन करने के लिए करते हैं।